Today we will start sample paper 6 from EduCard sample paper for ICSE for class 10th. First question. ब्लर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ब्लर होनी तो चाहिए नहीं. And just you have to wait. First question. X is equal to -2 and x is equal to half are the solution of quadratic equation this. इस equation के बच्चे solution है. Find the value of m and n. Quadratic equation is mx square plus 5x plus n. First question, quadratic equation mx square plus 5x plus n is equal to 0. X is equal to -2 and x is equal to half are the solution of this. First of all, fill the value -2 at here. -2 square 4, 4m. -2 into 5, -10 plus n equal to 0. 4m plus n -10 become plus 10 on this side. Take it as first equation. Half fill at the place of x because these two are the solution. X के place पे half fill कर दो, half का square 1/4 m upon 4. Half into 5, 5/2 plus n equal to 0. Now LCM is 4 m plus 10 plus 4n equal to 0. M plus 4n plus 10, 0 into 4, 0. M plus 4n, we get -10. Second equation. First equation which is इसके नीचे. Yes, Khushbu, how we can solve this? Sir, multiply करेंगे 4 on the upper equation. Sir, फिर वो 4m plus 16n minus 40. इस मेथड को क्या बोलते थे? Elimination by equating coefficient. Coefficient, yes, sir. Plus 16n is equal to -40. The second Yes. one, because यहाँ पे coefficient 1 है, यहाँ पे 4 है. First Yes, equation sir. को 4 से, second को 1 से. 4m plus n is equal to 10. Third equation, and this is the fourth equation. Subtract. This one is cancelled, but we get 15n is equal to -50, and n we get -50 upon 15 now. Yes, sir. What we get n is -10 upon 3. अब देखो m की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है. No need to find the value of m. Why? Because in option -10/3 is only there. This is 10/3, this is 10/3. No, only C option is the answer. तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा इससे. आया समझ? अदरवाइज -10/3 कहाँ पे? फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन कहीं पे भी फिल करके you get the value of m. Sorry. तो बट n की वैल्यू -10/3 सिर्फ C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन को टिक कर दो. बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है. और now find the fifth term from the end toward the first term of the AP. AP क्या given है हमें? 5, 10, 15 up to 195. A is 5, D is 5, 10 minus 5. This is L, last term, 195. What we have to find? Fifth term from the end. तो यहाँ प्रॉपर लिख के fifth term from end. पहले तो nth term from end. स्वाति, nth term from the end. फॉर्मूला पता है बच्चे? Yes, sir. Last term वाला. From the n last upon one. 2.
नहीं बच्चे, वो n सम है, upon दैट इज सम। सम, हमने सम नहीं फाइंड करना, हमने nth टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करनी है। अर्शिया, यस अदिति। सर हम सर T5 लिख के A + 4D करके सर उसकी वैल्यूज डाल सकते हैं? इसको रिवर्स करके बच्चे। नहीं मतलब सर मेरा मतलब है कि जैसे A + 4D हमने लिखा, उसके बाद सर A की वैल्यू की जगह हमने 195 + 4 × -5। वो एक ही बात है बच्चे, मैं वही कह रहा हूँ ना, रिवर्स करके। या तो एक मेथड ये है 195, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो इसको, रिवर्स कर दिया ना। यस एंड सर। ऑन। तो यहाँ पे A5 A + 4D लगा सकते हैं। दूसरा, जब सीधा इसी में से फाइंड करना हो बच्चे, AP में से nth टर्म फ्रॉम द एंड, plus 1 minus n into d. यस वेरी गुड, ये लगा सकते हैं। L की वैल्यू लास्ट 195 प्लस 1, N की वैल्यू 5, D 5, तो भी आंसर वही आएगा बच्चे, -4 × 5 -20, वी गेट 175। जो तुम्हें अच्छा लगता है, चाहे इस मेथड से रिवर्स करके करना है तो रिवर्स करके कर लो, इस वे से करना है इस वे से कर लो। यहां से भी देखो, A की वैल्यू 195 प्लस 4, D की वैल्यू -5, वही सेम आंसर आएगा बच्चे, 175। अंडरस्टूड? यस सर। दिस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी इस सम में लेफ्ट राइट साइड में बच्चे x के प्लेस पे 5 फिल करो, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना, मैंने कल भी बताया था कि इसको हम किस वे से करेंगे, वैल्यूज फिल करके करेंगे। 5 + 25, 5 का स्क्वायर 25 + 5 30 आएगा, बट दिस इज 14.5, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये नहीं हो सकती। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2, 4 + 2 7, 6. 4 + 2 6, सॉरी, तो यहाँ पे भी 6 नहीं है, दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट रॉन्ग। यहाँ पे बच्चे, पर इसमें तो कोई आएगा ही नहीं ऐसे तो आंसर, क्योंकि 14/5 है ना, सारे ही, कोई भी अपॉन में नहीं आएगा ना। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन रॉन्ग है कि हमने कोई मिस्टेक की है। आई थिंक इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए था। पिछला सम एक्सप्लेन कर दीजिए। वही कर रहा हूँ बच्चे। कौन सा सम? पिछला वाला सेकंड वन। हमें एक एपी गिवन थी 5, 10, 15 अप टू 195। वी हैव टू फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला बच्चे, L प्लस nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला L + 1 - n × d। L की वैल्यू 195 प्लस 1, n की वैल्यू -5, सॉरी हाँ 5 ओनली। फिफ्थ टर्म फाइंड करनी थी ना, n के प्लेस पे 5 आ जाएगा, d की वैल्यू 5, कैलकुलेट किया 175, बस आंसर। और दूसरा मेथड बच्चे इसका, इस एपी को रिवर्स करके लिख लो, जो लास्ट वैल्यू थी पहले लिख लो। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था ना, 5 5 इंक्रीज हो रहा था, इसको 5 5 डिक्रीज कर दिया। 195 में से माइनस करेंगे 5, तो उससे लास्ट टर्म आ जाएगी, उससे लास्ट 5 और माइनस कर दिया, 180 175 एंड सो ऑन। तो A5 फाइंड कर दो, तो भी ये क्या है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट है, क्योंकि हमने रिवर्स करके लिख दिया ना सीरीज को। अंडरस्टूड? आया समझ बच्चे? यस सर। Now third sum, we have to find the root of this equation. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले। 14 = 5x² + 5x, x² वाली टर्म पहले लिख दी मैंने। 5x² + 5x, 14 उस साइड जाके माइनस हो गया, = 0। 14 5s are 70, 70 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 5 आए, बनते हैं कोई? मेरे को तो नहीं लगता बनते हैं कोई। No sir. तो यहाँ रॉन्ग है, एक मिनट मुझे सोल्यूशन देखने दो इसका कि इन्होंने क्या मिस्टेक, 14/2 ना हो थर्ड सम में। गलत किया इन्होंने। क्या किया देखना,
इन्होंने सोल्यूशन जो किया है 14/5 x प्लस एक्स स्क्वायर, 5 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करना था ना, 5x प्लस 5x स्क्वायर आना था, सिर्फ 5x प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया, इसलिए ये रॉन्ग है बच्चे, दिस इज रॉन्ग। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. चलो थर्ड सम तो रॉन्ग ही है फिर। फोर्थ सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। मिडल मोस्ट टर्म्स फाइंड करनी है, -10, -8, -6 अप टू 40, -10, -8, -6 up to 40 मिडल मोस्ट टर्म्स। यस अर्शिया, बताओ मुझे बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? So number of terms find करेंगे पहले. ए की वैल्यू -10, डी की वैल्यू कितनी आएगी अर्शिया? -8 +2 आ जाएगी ना? Yes, sir. -8 देखो, -8 -10, -8 + 10 we get 2, डी की वैल्यू 2 आ गई बच्चे हमारे पास। अब ए एन कितना है? 40, 40. लास्ट टर्म। ए एन का फॉर्मूला क्या था अर्शिया? A plus n minus 1 into D. is 40, value of a is -10 plus n minus 1, d की वैल्यू 2 is 40, n minus 2 into n minus 1 into 2 as like 40 plus 1 10 50, n minus 1 50/2 25 आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 plus 1 26 आ जाएगी, n 26 आ गया। a -10 है, d 2 है, n 26 है, तो मिडल मोस्ट टर्म्स कौन कौन सी होंगी अर्शिया? Just tell me which terms are middle most terms? Total terms कितनी है? 26 है, तो middle most terms are अर्शिया? अर्शिया कहाँ गई? भागी? कनिष्का? Yes, sir. टोटल टर्म 26 आ गई हैं, तो मिडल मोस्ट टर्म्स कौन कौन सी होंगी बेटा? सर मीडियन वाले मेथड से निकालना है या सिंपली 13, सिंपल 14? 13th 13th एंड 14th टर्म, बट उन्होंने वैल्यू पूछी ना 13 एंड 14 टर्म की, तो कनिष्का A13 बेटा? A plus 12D. A plus 12D. A is -10 plus 12, D is 2. -10 plus 24, we get 14. And the second, 16. if sure, Yes, sir. D add Yes, कर sir. दो. A plus 13D. A -10 plus 13 into 2. 26 minus 10, 16 आ जाएगा. 14 and 16 is the answer. That are the middlemost terms. Now use the remainder theorem to factorize this. अब आ गया ना वही सम जो कल पूछ रहे थे कि फैक्टराइज करना है इसको रिमाइंडर थ्योरम से। सदफ आ गया बच्चे वही सम? यस सर। तो अब इसको कैसे करना है देखो, 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 13m प्लस 6। सबसे पहले देखो m-2 सिर्फ पहले ऑप्शन में है, m-2 को 0 के इक्वल करेंगे, m की वैल्यू सदफ कितनी आएगी? सर 2। 2 यहाँ पे भी m है, वहां 2 फिल कर दो, 2 का क्यूब सर 8 2s are 16. 2 का स्क्वायर 4, 13 2s are 26 प्लस 6, 16 प्लस 4 20 प्लस 6 26, 26 माइनस 26 0 आ रहा है ना? m-2 किसी और में ऑप्शन है ही नहीं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर समझे? ऑप्शन होता तो नेक्स्ट ऑप्शन पे भी करना होता। हाँ जी बच्चे, मान लो m-2 ना आता तो ये तीनों में m+2 है, तो ये तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा ना। इन दोनों में 2m+1 है,
तो 2m माइनस 1 को ट्राई कर लो, ओके सर। या m माइनस 3 को ट्राई कर लो कि 3 की वैल्यू 3 फिल करो। मतलब इसमें तो जैसे पहली ऑप्शन में ही आ रहा है ना कि बाकियों में तो m माइनस 2 है ही नहीं था, तो इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कितना टाइम सेव हुआ हमारा? कॉमन हाल- करके भी कर सकते, कैसे बच्चे? कॉमन लेकर। किसमें से? सर पहले m कॉमन, m स्क्वायर कॉमन लेते हैं और दूसरे में b। यहाँ पे बच्चे डिफरेंट है ना, तो ये सारे सम उस टाइप से नहीं हो सकते, दैट्स द रीजन। ओके, अर्शिया पता चल गया ना बच्चे? यस सर। 6th, अभी 6th सम में क्या है? a गिवन है, b गिवन है, वी हैव टू फाइंड 2a प्लस b। a मैं तो चलो अभी लिख रहा हूं, तुम्हें ये ऐसा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा तुम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। b क्योंकि मैंने तो शो करना है तुम सबको, इसलिए 2a प्लस b फाइंड करना है। सीधा बच्चे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 2a है ना, मतलब इसके बाहर 2 आ जाएगा, तो 2 सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा, प्लस b 1 0 0 1, मतलब ये फ्री के मार्क्स हैं। स्वाति कितना आएगा फर्स्ट टर्म सर 2 + 1 3, सेकंड वन, -2 + 0 = 2, -2, थर्ड 2, वन 2, एंड -2। -1, ओह सॉरी -2 सर। प्लस। यस सर, देख ले फ्री के मार्क्स कटा रही है स्वाति, यस सर। तेरी गर्दन दबाऊंगा आके मैं, देखते रहना। 3 2 -2 -1, 3 2 -2 -1, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझे? ठीक है स्वाति? यस सर सर। अगर मैं पूछे किसी मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करे कि सेम आ जाए, तो कैसी? कि समझा? ए मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करे कि वापस ए ही आ जाए? नल मैट्रिक्स। ओके सर। और सर मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना, तो यस, सेम। हाँ जी बेटा। ओके सर। स्वाति तेरे पास आ रहा हूँ मैं 24 को, आ जाऊं? यस सर, आ जाओ। सर आपने कहा था कि हम लोगों के साथ पास भी आएंगे। चलो धीरे धीरे आएंगे, पहले सर 24 दिसंबर? हाँ, अब ये कि मत कह देना ओह। मैं बिहार जा रही हूँ। नो सर, मैं यही हूँ। यही है, 24 25 को देखते हैं कब बनता है। ओह, तो सर आप यहाँ हो गए देहरादून साइड? हाँ, मसूरी, देहरादून, ओह। ऋषिकेश, तो नरेंद्र ओके। नगर हो जाऊंगा। यस सर। ऋषिकेश से पास है सर नरेंद्र नगर बहुत। पता है, मुझे पता है, सब कुछ पता है एक जासूस मेरे पास। यस सर। यस, इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर है, देन फाइंड ए एंड बी, देन व्हाट वी कैन डू। सर स्क्रीन ब्लर है। एक सेकेंड, यस अब तो ठीक है। यस सर। m² - 3m + 2 फैक्टर है बच्चे किसका? इसका, तो ए एंड बी फाइंड करनी है। एक सेकेंड, किससे पूछूं? माही, व्हाट वी कैन Yes, डू? सर पहले इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। यस, सर m² -2m -m +2। यस, सर m कॉमन, m -2, यस, -1 कॉमन, m -2। सर अब m -2 और m -1। यस। सर अब एक बार m की वैल्यू 1 करके और एक बार 2 की वैल्यू 2 इसको करके। 0 के इक्वल करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज इसमें फिल कर दो। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 into a 4a प्लस b इक्वल टू 0, बिकॉज दिस इज अ फैक्टर, तो इसके जो दो फैक्टर्स हैं वो भी इसके फैक्टर्स होंगे, फैक्टर थ्योरम, तो ये वैल्यू इसमें फिल करनी है। -4a plus b equal to -8, and the second one
1 फिल करेंगे तो 1 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, माइनस 4a प्लस बी इक्वल टू माइनस 8। सर इक्वेशन 2 में इज इक्वल टू -1 नहीं आएगा? यस सर। हो सॉरी, 1 उस साइड जाके -1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि b के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है बच्चे। दिस वन इज कैंसल, 3a इज इक्वल टू 9, सॉरी 7, -1 है ये, -1 प्लस 8 7 आएगा, a की वैल्यू 7/3, 7/3 तो वैल्यू ही नहीं है इसमें। कोई मिस्टेक तो नहीं की, चेक कर लें एक बार। 2 फिल करेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 + 1 9 नहीं आएगा? बच्चे ये -1 है ना, ओके सर। ये प्लस का हो गया। एक मिनट मुझे चेक करने दो, इन्होंने रॉन्ग किया होगा। कौन सा क्वेश्चन है ये? 7th। ए की वैल्यू उन्होंने 7/3 ही फाइंड की है और ऑप्शन दी नहीं। ऑप्शन में दे रखा है 7/3 4/3। इसको बच्चे प्लस कर लो, यहाँ पे ये प्लस में है आंसर, ये सी ऑप्शन आएगी। 7/3 एंड 4/3, यहाँ देखो इन्होंने ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 7/3 4/3 या मतलब ये माइनस ही रहने दो, यहाँ 3 कर लो, यहाँ रॉन्ग था, 7/3 4/3। 7/3 सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है ना पॉजिटिव, और किसी में नहीं है तो ए ऑप्शन आ जाएगी। मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं हर एक सैंपल पेपर में। सर अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऊपर नीचे हो जाए तो आंसर नहीं मैच करेगा? नहीं सर नहीं, बट अच्छा ऐसे ये वाले यस नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। सर मेरा क्योंकि करेक्ट नहीं आया ऊपर नीचे होने से। बोल क्या लिखा है तूने? -4a + b = 8। -8 है ना बेटा, ओके सर। इसलिए नहीं सही आया। -a + b = -1, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ से देखो बच्चे -4 + 1 -3a, यहाँ से -8 + 1 -7, माइनस से माइनस कैंसल, वी गेट a 7/3। ओके सर। ठीक है, इस टाइप से बच्चे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक सेकंड, बोलना नहीं है किसी ने। सदफ, यस सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? नल मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? द स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, जो आइडेंटिटी है ऑलवेज स्क्वायर होगा, 2/2 और 2x2 ऑर्डर होगा, या 3x3 या 4x4 या 5x5, इस टाइप से बच्चे। कभी भी वो कॉलम या रो नहीं होता। नल में तो 0 होते हैं सारे एलिमेंट्स। ओके, समझे? यस सर। यस Yes, sir. In the given figure, QA and PB are perpendicular to AB, ये 90 एंगल है। AO 9 है, BO 6 है, BP 8 है, AQ फाइंड करना है। ये एंगल इसके इक्वल, ट्रायंगल दोनों, ये 90 90 के इक्वल, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यस सर। Yes, sir. AOQ सिमिलर हो गई BOP के, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल इक्वल होंगी। AO/BO सीधा 9/6 लिख दूं बच्चे, मैं टाइम ना वेस्ट करूं। AQ/8, AQ/BP आएगा ना, फर्स्ट थर्ड अपॉन 8 को ऊपर ले जाओ नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे 2 के टेबल पे 3 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 4 3 12 ऑप्शन इज आंसर। मतलब ये ऑरल क्वेश्चन ही है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट होगा। अब यहाँ पे ये है बेटा,
m रेशो n फाइंड करना है, ये हमें गिवन है। सिंपल, इसको चाहे तो प्रियांशी व्हाट वी कैन डू? सर कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड नहीं, जरूरत नहीं है बच्चे, सेम एलिमेंट नहीं है ना, 3m 3 5m 2m 2n तो डिफरेंट हो गए, तो कट तो होगा नहीं कुछ, फिर से m और n में ऊपर नीचे इक्वेशन आ जाएगी ना प्रियांशी? यस सर। तो क्रॉस कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 15m प्लस कितना आएगा प्रियांशी? 10n इज इक्वल टू 10m plus 6n 6n। m वाली टर्म्स एक साइड पे, n वाली टर्म एक साइड पे। 15 माइनस 10 5m is equal to minus 4n m अपॉन n कितना आ गया बच्चे? minus 4/5 -4/5 is the option, that is the D option। सर Okay. रेशियो नेगेटिव में आती है? ये बच्चे एक्सटर्नली भी कट करता होता है, मतलब यहाँ पे चलो वैसे तो आती नहीं है, बट नेगेटिव आ गई। इसके आंसर क्या लिखा है कि मुझे चेक भी कर लेने दो, इस टाइप के क्वेश्चन तंग करेंगे तुम्हें। -4/5 ही लिखा है बेटा इन्होंने, जब ऑप्शन दी हुई है ना माइनस में तो लगा दो। ओके सर। सर और सर यहाँ रेशनल पे नंबर्स और कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो Yes. से करते तो आंसर आ जाता कि नहीं? करके देख लो, टेंशन नहीं लेनी, ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा ना कि हाँ क्या होगा। करो। किसने पूछा था ये? सर मैंने। माही। बोलो क्या लिखूं? सर 3m plus 2n upon 3m plus 2n कभी मिस्टेक नहीं होती जब ऐसे लिखने की। plus 5m plus 3m minus 5m minus 3m 2 2 plus plus 5 2 minus 5 यहाँ से क्या बन गया देखो। सर 8m plus 5n minus 2m minus n 7 upon minus 3। उसी टाइप की इक्वेशन ही है। यस सर। अब फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दी नहीं आएगा। ओके सर, ओके सर। समझ आया? यहाँ पे सेम होता बच्चे, 3m - 2n होता, फिर कंपोनेंट और डिविडेंड से आ जाता, सीधा ही आ जाता फिर तो। समझे? यस सर। Now we have question number 11. The taxable value of leather shoes is 550. Taxable value मतलब selling price. Rate of GST is 10%. What is the price of the leather shoe? Leather shoe की price क्या होगी? Taxable value इतनी है, selling price इतनी है, तो इस पे 10% टैक्स लगा दो। GST 10% लगा दो। 550 का 10% कितना बनेगा? 55 रुपये बनेगा ना? Yes, sir. यस सिंपल सर। एनफ। ओरल क्वेश्चन, 10% जीएसटी है। द टैक्सेबल वैल्यू, इसका मतलब टैक्सेबल वैल्यू का मतलब ये टैक्स नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है, मतलब जिस पे टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। 550 इज द टैक्सेबल वैल्यू, उस पे टैक्स लग के कितना? 55 टैक्स लगेगा, 10% है। 18% दिया होता तो 18% फाइन कर लेते इसका। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, व्हाट वी गेट? 605। 5। ओके, सर मैंने पूछना था, रेशियो और रेशनल नंबर सेम होते हैं क्या? रेशो एंड रैशनल नंबर। यस सर। सर वो भी तो रेशियो की फॉर्म में वो करते हैं, एक्सप्रेस पी ओवर क्यू। बच्चे नहीं, रेशो को तो इसको बच्चे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा एक्चुअल में, ठीक है? यहाँ पे चलो अपॉन में दे दिया आंसर तो हो गया। रेशो और रैशनल नंबर इज अ डिफरेंट थिंग। सर एक नंबर लाइन के लिए पूछना था, अगर वो रेशनल नंबर्स के लिए नंबर लाइन करनी हो तो भी हम डार्कन नहीं करेंगे, सिर्फ डार्क डॉट्स लगाएंगे? वो देखना पड़ेगा बच्चे, रियल है, नेचुरल है कि क्या है, समझे? अगर रेशनल नंबर्स हो तो? रैशनल नंबर तो कोई भी हो सकता है बच्चे। मींस बिटवीन टू नंबर्स आल्सो देयर आर मेनी रैशनल नंबर्स। हाँ जी बच्चे, सारे के सारे रैशनल है या इरेशनल है, तो डार्क ही Okay. करेंगे। रियल, और रियल की डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है? रैशनल नंबर क्या है?
नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, होते हैं कि नहीं होते? 0 इज आल्सो रैशनल नंबर। तो मतलब इरेशनल का तो हम करते ही नहीं है, नंबर लाइन पे आया ही नहीं कभी कोई सम। तो सारे के सारे ही रैशनल है, मतलब रियल नंबर ही है, रियल नंबर लाइन ही होगी वो सारी की सारी लाइन। हियर तो ना 4th चैप्टर में घूमी हुई है ना? यस सर। 4th को छोड़ दे अभी, बाकी चैप्टर प्रिपेयर कर दिए कि नहीं किए? तनिष्का? ये सब बाकियों में 6 चैप्टर रहता है और एक चैप्टर और रहता है सिमिलैरिटी। AB 18, AE 9, EC we have to find। बच्चे ये 57 है, ये 123 है, ये एंगल फाइंड कर सकते हो तुम? ये वाला लीनियर पेयर से 57 आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्मॉलर ट्रायंगल पूरी बिगर ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी। एंगल ए कॉमन, ये 57 बिगर ट्रायंगल के 57 के इक्वल। AED किसके सिमिलर? ABC के। ABC ऑर्डर में लिखना जरूरी है। AE अपॉन AB, AE is 11, AB is 18। Sir, Sir, AE AE is is 9. 9. सॉरी, A is 9, कहाँ से ले आएंगे? AB 18 है बेटा। अब AE लिख दिया था, AD फर्स्ट थर्ड दैट इज 11, AD के नीचे फर्स्ट थर्ड AC, इसको x ले लें बच्चे में, Yes. EC फाइंड करना है ना, EC को x ले लिया तो AD AC कितना हो गया? 9 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड x, 81 प्लस 9x इज इक्वल टू 18 इंटू 11, इसको ऐसे ही रखा मैंने। 9x 18 1 18 1 18 1 19 198, 81 बच्चे इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 9x इसके इक्वल 8 minus 1 7, 9 minus 8 1, 117, x 117 upon 9, that is I think 13 option, A option is the answer। okay सर हम अगर x नहीं लेकर डायरेक्ट AC लिखे तो भी सही EC, आएगा? हाँ एक ही बात है बच्चे, वो तो EC आता जाएगा साथ में जहाँ पे x लिखा है। 9 EC 9 EC का अकेला। ओके सर। हाँ अब ये गिवन है 7x plus 2y upon 7x minus 2y 5 upon 3, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। अब इसका लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, लिखें चाहे ना लिखें, वो समझे? क्योंकि हमने कौन सा उनको शो करना है कि हमने Yes, sir. प्रोपोर्शन यूज किया है कि क्या यूज किया है। अंडरस्टूड? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन ही लगाना है, वी कैन आल्सो यूज अदर मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, प्रॉपर्टीज हम यूज ही नहीं करते। चलो प्लस 6y 35x माइनस 10y, हाँ कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा लोगे इसमें तो भी आ जाएगा, वही सेम आंसर आएगा। x वाली टर्म एक साइड पे 21x माइनस 35x माइनस 14x माइनस 10y माइनस 6y माइनस 16y, माइनस माइनस इज कैंसल, x अपॉन y 16 अपॉन 14 8 अपॉन 7, x रेशो y कितना आ गया? 8 अपॉन 7 आ गया। स्क्वायर कर लो इसका, क्योंकि उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग किया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 64 अपॉन 49 आ जाएगा। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो इस पे। तो एक मिनट, किससे पूछा नहीं मैंने, खुशी कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, क्या आएगा बेटा? x square upon x square plus 5 माइनस वाई स्क्वायर इस साइड 64 plus 49 और नीचे 64 minus 14। तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। कितना? 9 4 13, 1 कैरी, 7 4 11, 100 14 माइनस 9 5, 5 माइनस 4 1 15। अब बच्चे यहां ध्यान रखना है, ऊपर उन्होंने प्लस नहीं डाला, माइनस। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया उन्होंने। बच्चे हर कोई ये सोचेगा ये तो ऑप्शन ही नहीं है, बट यहाँ पे ये ध्यान नहीं दे रहा कि वहां पे ऊपर माइनस है। तो रेसिप्रोकल करो, इसका इन्वर्ट इंटू लगा दो, इन्वर्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा? 15 अपॉन 113 आ जाएगा।
15/113. A option is the answer. Mrs. Aradhya deposit rupee 2000 per month in a recurring deposit account for 5 year 5%. ये मुझे नहीं आता, आपने आप करोगे, कर लोगे? Yes, Simple है sir. ना? फ्री के मार्क्स हैं ये तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. -3 plus a less than or equal to 8a upon 3 plus 2 less than or equal to 14a plus 3 plus 2a where n is i. I का मतलब इंटीजर है, ठीक है. अब 15th, -3 plus a less than equal to 8a upon 3 plus 2 less than equal to 14a upon 3 plus 2a. इन दोनों को ही कर लो, इन दोनों को कर लो. -3 plus a 8a upon 3 plus 2, इसको बच्चे इसके 8a upon 3 plus 2, 2 है ये, 14a upon 3 plus 2a. 2a लिखा हुआ है, कंफ्यूज किया हुआ है, मुझे चेक करने दो, यहाँ क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है. -3 plus a, ठीक है. 14a नहीं है बच्चे, यहाँ पे ये रॉन्ग है. यहाँ पे देखो जो सॉल्यूशन दिया है उसमें 14/3 लिखा है, समझे? यहाँ a नहीं है. अब a वाली टर्म्स एक साइड पे, a अपने प्लेस पे. खुशबू क्या लिखूं? -3 plus a less than equal to 8a plus 6/3. चलो जैसे इसने बोला वो कर देते हैं. 3 -2 इस साइड ले गए बच्चे. 8a/3 minus a. Yes. सर फिर 3 एलसीएम सर -3 plus a नहीं लेंगे? -3 plus a. सर मैंने a वाले टर्म्स को सारे लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया था. नहीं, तूने 8a/3 minus a बोला था. एक चलो सेकंड. कोई बात नहीं, ऐसे कर दे जैसे अभी किया है. सर मैं 3 constant- एलसीएम आएगा. सर 8a minus 3a. -5. -15. चलो 3 को भी ऊपर ले गए, ठीक है ठीक है. 5a/3. ओए 5a, हाँ सॉरी. सर फिर हाँ a greater than equal to -3. मैडम भी ना सॉरी बोल देगी, मैं मार्क्स नहीं दे सकती, समझे? हाँ सर. a is greater than equal to -3. अर्शिया सॉल्व करो बच्चे इसको. तो एलसीएम 3 आएगा. बच्चे पहले a वाली टर्म एक साइड पे ले जाओ ना. ओह. ज्यादा बेटर रहेगा बेटा. वेब से भी सही है, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर ये होगा. अब 3 एलसीएम क्या आएगा? -6a is less than equal to 3. 14 minus 6. 2a 3 से निचले वाला 3 कैंसिल. 2a कितना आ गया? सर हाँ सर वैसे एक ही ऑप्शन में -3 is less than equal to a है. अच्छा, तो मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव. a is greater than -3. a is greater than -3. सिर्फ सी ऑप्शन में है ना, तो बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चे. ओके वैसे चलो सॉल्व कर ही लिया तो कर ही देते हैं. 8/4 a is less than 4 और less than or equal to 4 इसी में आ रहा है ना, समझे बच्चे? Yes sir. Yes, sir. गरिमा जी मैथ ज्यादा आने लग गया? नो सर, आ गया मुझे लग रहा है. मैं भूल गई थी आज क्लास है. मैम मार्क्स भूल जाएगी देना. सर एक क्वेश्चन मुझे डाउट है. एक मिनट पहले मुझे सेट खत्म करने दो. कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पे ही हूँ आज, ठीक है? x बिलोंग टू इंटीजर, ये है बेटा. सॉल्यूशन सेट लिखना है तो हाँ स्वाति करवाओ बच्चे मुझे, मैं क्या करूं? यस सर. सर y वाली साइड उधर ले जाएंगे. सर -5.
चांटी ना बहुत पढ़ेंगे तेरे। दो साइन है, कैसे लेके जाएगी? ओ ओ मोमोज खाती रहा कर सारा दिन, मोमो जैसा हो गया दिमाग। हाँ ऐसे नहीं करेंगे, यस सर। आप करेंगे बच्चे। अब बता क्या लिखूं? -5 हम्म -4 हम्म साइन 5y -2y -9 -9 is less than or equal to 3y, yes sir and 3y y is greater than or equal to -9 upon 3 ना। yes sir y क्या आ गया बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 आ गया। -3 अब इसमें 5y 11 -4 and 5y is less than or equal to 7 y is equal to 7 upon 5। 5 तो इसको कंबाइन करके लिख दो अभी। y is greater than or equal to -3 but less than or equal to 7 upon 5। 7 upon 5 को डेसिमल में ही कर लो, 1.4 बट x किसको बिलोंग कर रहा था बच्चे? इंटीजर को। integer तो क्या बनेगा सॉल्यूशन सेट? -3 से लेके -1.4 +1.4 तक इंटीजर कौन कौन से हैं? स्वाति yes sir बोल। यहाँ पे क्या है देखो, y ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना -3, तो -3 yes sir इंटीजर है, yes sir उसके से ग्रेटर इंटीजर्स 1 -2 नहीं है इंटीजर, -2 -1 नहीं है, 0 नहीं -1 है, 1 नहीं है। 1 yes sir क्या हो गया स्वाति? Why are you confused? sir y बच्चे -3 से ग्रेटर और इक्वल, मतलब -3 -2 -1 1.4 से लेस तक 1 ही आएगा ना बेटा, इंटीजर है yes तो। sir ये आ सॉल्यूशन गया सेट है। sir दिस इज द आंसर। यहाँ पे बच्चे गिवन बी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड मैट्रिक्स x इफ x इज दिस एंड सॉल्व द फॉर a एंड b। पहले तो x मैट्रिक्स फाइंड करना है ये वाला, उसके बाद x इंटू दिस इज इक्वल टू 5 इंटू, थोड़ा सा लेंथी सा मैं गरिमा Yes, sir. 1183 is there and x जो मैट्रिक्स दिया है बच्चे वो b स्क्वायर माइनस 4b गिवन है। पहले उन्होंने x मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बोला है, तो x फाइंड कर ले पहले। Yes, sir. करो, क्या करें? Sir, 1. ऐसे 2 टाइम लिख देंगे ना, स्क्वायर है। Yes, sir. -4 इंटू b की वैल्यू 83। यस मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट टर्म क्या है? Sir, 1 into 1. 1 प्लस into 1 इंटू 1 9. 1 प्लस 8, देखो 1 को 1 से किया 1, 1 इंटू 8 8, 1 प्लस 8 9, 1 इंटू 1 1 प्लस 3 4, 8 प्लस 24 32, Yes, 3 sir. 3 8, हाँ ठीक है, 3 9 12। 70. ओए क्या हो गया तेरे को? Sir, 17. 17 अच्छा 17 आएगा। सर 8 + 9 ओह सॉरी, 8 + 9 17, ठीक है। -4 4 32 12, माइनस करो बच्चे, 9 में से 4 माइनस किए 5 0 0. 0 5 5. x आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है, जो लिखा है बच्चे x इंटू ए बी इज इक्वल टू 5 50, ये लिखा हुआ है। x मैट्रिक्स यहाँ फिल कर दो, 5 0 0 5, ए बी इज इक्वल टू 550 not upon, yes, now what we get? बोलो बच्चे, गरिमा।
सर 5A, सर 5B, नीचे के यहाँ पे सर नीचे। नीचे आएगा, पता है तेरे को? यस सर। हाँ सर 5A, A1, B10, 5B is equal to 10 50 बेटा, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50/5 10 आ जाएगी। A और B की वैल्यूज आ गई बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट वन 18th, find the value of P and Q if this and this are the factors of this। वही सेम सिंपल, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ बच्चे। x + 3 0 के इक्वल, x की वैल्यू -3 आ जाएगी, इसमें फिल कर देंगे। P and Q में Yes, एक sir. इक्वेशन आ जाएगी, फिर x - 4 0 Yes, के इक्वल x की वैल्यू 4 इसमें फिल कर देंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से, समझे? Yes, sir. माही नेक्स्ट सम बच्चे करवा मुझे। What must be added to each term of this to make them in proportion? Yes sir. So let the number added be x. तो हमारे पास 4 टर्म्स में लिख देता हूँ कौन कौन सी हैं। ये हैं बच्चे, तो सीधा बता मैं क्या लिखूं अभी। 10 + x रेशो 15 plus x proportional to 20 plus x ratio 25 plus x. Sir, now product of means is equal to product of extremes. चाहे दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिख लो, चाहे दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस लिख लो। तुम्हारे पे डिपेंड है कि तुमने क्या करना है। नाउ यू कैन सॉल्व इट। Yes ना sir. करूं Yes, sir. हो जाएगा ना सबसे बच्चे। Yes, sir. 20th सम, क्योंकि मुझे ये टाइम भी सेव हो जाए हमारा। जो आते हैं तो उसको तो ना हम ट्राई करें। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द इंटरवल। अच्छा इस टाइप से ही नंबर लाइन लिखना था, क्वेश्चन ही रॉन्ग कर दिया उन्होंने। चलो बस सॉल्यूशन सेट ही लिखना है, ये कह लो। सॉल्व करना है तो ये इस टाइप का आंसर है ना, तो इसको सॉल्व करोगे अपने आप कि करूं मैं बच्चे? Sir, we will do. सर कर कनिष्का, लेंगे, कनिष्का सर कर लेंगे। बच्चे सैंपल पेपर तो सबके पास है ना, अभी मैंने पीडीएफ भेजी Yes, हुई है, sir. Yes, sir. Yes sir. तो इसको ट्राई कर लेना। हाँ जो भी कोई डाउट हुआ इनमें से सैंपल पेपर्स में से भी, वो भी पूछ लेना मुझसे इवनिंग में, ठीक है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Cost of an item is 500 and after imposing GST it cost become 800। 500 थी, GST impose करके 800 हो गई। Calculate the rate of GST for this item and amount of GST। Amount of GST तो 300 है, बट आंसर में दिया नहीं, सिर्फ परसेंटेज दिया है, तो GST परसेंटेज ही फाइंड करना है। 300 आया बच्चे हमारा GST इंटू 100 अपॉन किस पे लगा था? 500 पे लगा था। जीरोस 60, कितने परसेंट हो गया GST? 60% हो गया। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन तो सर इसको ऐसे नहीं कर सकते 500 plus x% of 500 is equal to 800. इतना लेंथ क्यों करना? Okay sir. माही मुझे बच्चे एक बात बता, तूने कोई चीज 500 की खरीदी, उस पे रेट लिखा हुआ था 500 पर, तेरे को 800 में मिली GST लगा के, तो GST कितना हुआ इसमें? Sir 300. तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? GST इंटू 100 अपॉन अमाउंट 500 ना। हाँ सर. हाँ टाइम वेस्ट करना है, जितना मर्जी करते रहो, स्मार्ट बनो, ठीक है? Yes प्रॉपर sir. वे से मेथड से करोगे तो सम्स कंप्लीट नहीं होंगे टाइम में। Richa deposit ₹200 per month in her bank for 2 months under the recurring deposit scheme. What will be the maturity value of her deposit if the rate of interest is 2%? मुझे नहीं आता, अपने आप करोगे। सिंपल एनफ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है और उसमें 400 ऐड कर देना है, समझे? सर हो जाएगा. Next sum 23rd. At present, Anupam age is 2 more than the square of Anushri age.
When Anushri grow to her mother present age, Anupam age would be 1 year less than कितने टाइम्स ये लिखा ही नहीं है 1 year less than टाइम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ। एक मिनट मुझे क्वेश्चन सही करने दो पहले तो। अच्छा सा मैं ये Anupam age would be 1 year less than dash time the present age of Anushri। अनुपम अनुश्री की वाई ले ली, ठीक है। टेन टाइम्स है बच्चे यहाँ पे, लेस देन 10 टाइम्स, ओके, लेस देन 1 year less than 10 times the present age of Anushri। अभी इस क्वेश्चन को बच्चे प्रॉपर वे से सॉल्व करते हैं। एट प्रेजेंट अनुपम एज इज 2 more than the square of Anushri age। Let Anushri age be x year, then Anupam's age यस खुशबू कितनी आएगी? सर नहीं आता मेरे को तो सर, एक यही सामने वाले लाइन, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं ना चांटा मारूंगा तेरे खींच के। तेरे सामने क्वेश्चन है ना, हाँ सर। तो उसमें से स्टेटमेंट है, उसको अलजेब्रिकली लिखना है। एट प्रेजेंट गुस्सा चढ़ा रही है मेरे को। अनुपम एज इज 2 more than स्क्वायर ऑफ अनुश्री एज। अनुश्री की एज को मैंने x ले लिया, तो अनुपम की एज क्या बनेगी? सर x+2 का होल स्क्वायर। 2 more than स्क्वायर ऑफ अनुश्री एज, 2 more किससे? स्क्वायर ऑफ अनुश्री। ये नहीं आएगी बच्चे, एग्जाम के बाद सीखेगी ये। नहीं सर। फिर कुछ नहीं, मतलब हथियार छोड़ दो कि नहीं आता, बस ट्राई नहीं करना उसको। यही हुआ? यस सर। यस सर कहती हाँ, छोड़ दिया। मार्क्स कटवाने हैं? नहीं सर। फिर कुछ नहीं है बेटा, सिंपल एक लाइन लिखी है, देखो यहां तक जहां मैंने ब्रैकेट डाल दी। अनुपम एज किसके इक्वल है? इज मतलब इक्वल 2 more + 2 किससे? स्क्वायर ऑफ अनुश्री। अनुश्री Yes, की एज sir. को x लिया है तो उसका स्क्वायर x² होगा, उससे 2 ईयर ज्यादा है, तो x+2 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, x² + 2 आएगा। ये Yes, अनुपम की एज है। व्हेन अनुश्री ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, मदर मतलब अनुपम मदर है उसकी, आई समझ? Yes, sir. इसका मीनिंग ये है मदर। कितने टाइम में अनुश्री की एज अनुपम की एज के इक्वल होगी? सर 10 टाइम्स। वो नहीं, उसको छोड़ दी, मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी तेरी एज 15 ईयर है, खुशबू की एज, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये सम एग्जांपल से ही समझ आएगा, अदरवाइज ये सम समझ नहीं आ सकता। यस सर। खुशबू मदर एज KM, खुशबू की मदर की एज 45 ईयर है। खुशबू तेरी एज तेरी मदर की एज के इक्वल कितने टाइम में होगी? सर 3 टाइम्स। मैं चांटा मारूंगा खींच के। मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? गुस्सा दिला रही है मेरे को। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर, आपने पूछा मेरी एज मेरी मम्मी की एज की कितने टाइम्स मतलब होगी। टाइम नहीं पूछा मैंने, टाइम नहीं पूछा, टाइम तूने अपनी तरफ से लगा लिया। कितने टाइम में? सर 3 In how इयर्स much? में। 3 ईयर में तेरी एज 45 हो नो जाएगी? सर, ओ सर सॉरी, नहीं सर, सर 30 इयर्स में। 30 इयर्स में, 30 ईयर में तेरी एज तेरी मदर की एज के इक्वल हो जाएगी ना? यस ये सर। 30 कैसे आया? सर सब्ट्रैक्ट करके। ऐसी अनुश्री की एज अनुपम की एज के इक्वल कितने टाइम में होगी? सर x² + 2 - x। यस, इतने टाइम में
अनुश्री की एज अनुपम की एज के इक्वल होगी। समझ आ गया बच्चे सबको? यस सर। Yes, sir. बिकॉज दिस इज टोटली डिफरेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। किसी मतलब ये सम इस टाइप का आ गया ना तो ये लगा लो कि 95% बच्चों का गलत होगा। अनुश्री की एज x है, अनुपम की एज x स्क्वायर प्लस 2। अब कहते हैं अनुश्री की एज अनुपम की एज के इक्वल कितने टाइम में होगी, तो दिस माइनस दिस। अब मैं ये एग्जांपल ना लेता तो किसी को नहीं पता चलना था कि इतने टाइम में होगी। एग्जांपल ले ली तो पता चल गया। अब एक चीज और खुशबू, जब Yes, तेरी एज sir. बच्चे 45 ईयर हो जाएगी उस टाइम तेरी मदर की एज कितनी होगी? सर 75. यस। अब दोनों की एज देखो, अनुश्री की एज इतने टाइम में होगी ना इसके इक्वल। अब उन्होंने sir. आगे क्या लिखा है, व्हेन अनुश्री ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज अनुपम एज, अनुपम कौन है, उसकी मदर की एज, Yes, sir. 1 year less than 10 times the present age of अनुश्री। तो अनुपम की एज क्या होगी उस टाइम जब तेरी एज अनुश्री की एज अनुपम की एज की इक्वल होगी? एट दैट टाइम व्हाट इज द अनुपम एज? बता खुशबू। सर x square plus 2 minus 1 is equals to 10 times of x square plus 2 minus x. तो कंडीशन को भी ले रही है, कंडीशन तो बाद में लिखेंगे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ तूने यहाँ पे बताया था मुझे 75 ईयर हो गई तेरी मदर Yes, की sir. एज है ना, वो कैसे sir. हुई थी? सर ऐड करके 45 plus 30. 45 + 30। तो यहाँ पे क्या कर रही है तू? सर यहाँ पे भी फिर ऐड कर देंगे सर। हाँ x square plus 2 plus x. फिर से आ जा वापस। खुशबू तो प्लीज तेरी एक बार एज, स्टेटमेंट आगे रख दीजिए। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, जस्ट मुझे एक क्लियर कर देना डाउट, फिर मैं इसको बताऊंगा। पता करता हूँ इसके पापा को फोन। सॉरी सर। खुशबू तेरी एज है 15 ईयर्स, तेरी Yes, मदर sir. की एज है 45 ईयर। इन Yes, हाउ मच टाइम, कितने टाइम में तेरी एज तेरी मदर के एज के इक्वल होगी? सर 30 years. 30 ईयर्स में ना हाँ तेरी सर। एज 45 ईयर हो जाएगी ना। Yes, एट sir. दैट टाइम तेरी मदर की एज क्या होगी? 75. 45 जो प्रेजेंट एज है उसमें कितना टाइम था, 30 ऐड किया ना, Yes, तभी sir. 75 आया ना। Yes, sir. अब तू वापस यहाँ पे आ जा। Hmm. अनुपम की एज ये है, अनुश्री की ये है, अनुपम की प्रेजेंट एज ये है। अनुश्री की एज अनुपम की एज के इक्वल कितने टाइम में होगी? x Sir, स्क्वायर प्लस x 2 square माइनस plus. एक्स। Yes, sir. इतने टाइम में होगी ना, इतने ईयर्स में होगी ना। Yes, sir. तो उस टाइम अनुपम की एज कितनी होगी? Sir, x square plus 2 plus x square plus 2 minus x. मतलब प्रेजेंट एज में जितना टाइम में इसकी एज इतने इसके इक्वल हुई थी उतने टाइम में होगी ना, प्लस होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ये होगी ना अनुपम की एज। Yes, sir. अब कंडीशन पे आएंगे। अनुपम एज वुड बी मतलब इक्वल, किसके इक्वल? 1 ईयर लेस -1 किससे? 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ अनुश्री। प्रेजेंट एज x है अनुश्री की, उसके 10 टाइम्स के इक्वल 10x. Yes, ये कंडीशन sir. बनेगी। समझे? हाँ सर। अब यहाँ पे बच्चे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 + 2 4 माइनस x इज इक्वल टू 10x - 1। Yes, sir. 2x स्क्वायर माइनस x 10x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, -1 4 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 11x -5 इस साइड आके प्लस हो गया इक्वल टू 0। Yes, sir. 10 के फैक्टर्स 5 to the 10 इनको प्लस करें 11 आए। 1 and 10. फर्स्ट टू लास्ट टू, 2x is common, x - 5 Yes, sir. -1 is common, x - 5 x - 5 and 2x - 1 दोनों को अलग अलग जीरो की इक्वल करेंगे। एक x की वैल्यू हाफ 5 आ जाएगी, एक x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। Yes. अब यहाँ पे हाफ फिल करेंगे तो मदर की एज नियर अबाउट आई थिंक 5/4 ईयर बनेगी। दैट इज इम्पॉसिबल, Yes, sir. दैट इज रिजेक्टेड।
तो 5 ईयर यहाँ फिल करो। 5 तो years और 5 5s are 25 plus 2 27. अनुश्री की एज 5 ईयर आ गई, अनुपम की एज 27 आ गई। 27. Yes. दोनों आंसर आ गई ना? Yes sir. हाँ, किसने बोला था स्टेटमेंट रखने के लिए? सर मैंने हाँ, अब समझ आया बच्चे ये सम? सो वो बीच में लॉग आउट हो गया तो पता नहीं लगा। ऐसे कैसे लॉग आउट हो गया था? तूने किया होगा। नो सर, वो इंटरनेट कनेक्शन आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा। एट प्रेजेंट अनुपम एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ अनुश्री एज। अनुश्री की एज को x ले लो, तो अनुपम की एज क्या आ जाएगी? x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगी बेटा। कहाँ गया? ये रहा, अब क्वेश्चन नहीं दिखेगा। x स्क्वायर प्लस 2। अब कहते हैं अनुश्री की एज अनुपम की एज के इक्वल कितने टाइम में होगी? दिस माइनस दिस, इतने टाइम में होगी ना? Yes, तो sir. उस टाइम अनुपम की एज क्या होगी? दिस प्लस दिस, दोनों को प्लस किया, किसके इक्वल? दिस वन। जस्ट वेट बच्चे, कॉल आ रहा है एक, मुझे कॉल अटेंड करने दो। आया बच्चे समझ? यस Yes sir. तो फर्स्ट उन्होंने अनुपम की एज बोली थी। अनुपम की एज कितनी आई है? अनुपम उसकी मदर थी, 27 ईयर आई थी। अनुश्री की एज 5 ईयर आई है। डिफरेंस बिटवीन बोथ द एजेस 27 minus 5, 22 ईयर। अनुपम एज इंक्रीज 2 times and 4 times of Anushri age difference between the ages. Anupam age increase 2 times and 4 times of Anushri age. अब अनुपम की एज को डबल कर दें तो 10 ईयर हो जाएगा। अनुपम की एज को 4 टाइम्स कर दें, 27 4 108 हो जाएगा। तो यहाँ तो आंसर है ही नहीं, डिफरेंस बिटवीन द एजेस। सर अनुपम की एज 27 है, सॉरी सर उसको डबल करेंगे। उल्टा कर दिया, ठीक है। अनुपम की एज 27 2 54 और उसकी 5 थी, 5 4 20, डिफरेंस किया 34 आ गया, 34 तो हो गया 4 सर मार्क्स हमने बच्चे। टाइम हाँ जी बच्चे, सर हमने टाइम क्यों ऐड किया था? हम सिंपली x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 10x माइनस 1 नहीं कर सकते थे? यहाँ पे एग्जांपल लिए मैंने। खुशबू की एज 15 ईयर है, खुशबू की मदर की एज 45 ईयर है। कितने टाइम में खुशबू की मदर की एज की इक्वल होगी? 30 ईयर में ना? यस सर। 15 तो ऑलरेडी है ना वो, तो दिस माइनस दिस 30 ईयर में ही मतलब फिर 30 इसमें ऐड करेंगे तभी इसकी एज इसकी मदर की एज की इक्वल होगी। यस सर। जब खुशबू की एज 45 ईयर हो जाएगी उस टाइम उसकी मदर की एज कितनी होगी बेटा? 45 प्लस 30। तो 45 में ऐड किया ना 30 जो डिफरेंस था। यहाँ पे वही चीज है, कहते हैं अनुश्री की एज x है, उसकी मदर की एज x स्क्वायर प्लस 2 है। तो अनुश्री की एज उसकी मदर की एज के इक्वल कितने टाइम में होगी? दिस माइनस दिस, इतने टाइम में होगी ना? तो उस टाइम अनुपम की एज क्या होगी? दिस प्लस दिस, जैसे यहाँ 45 प्लस 30 किया वैसे यहाँ पे दिस प्लस दिस करेंगे। समझे? यस सर। ये ऐसे है बच्चे, कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसको मत्था मारना, ट्राई करना है इस पे साथ। Now we will reach on question number 24. PQR is a triangle. S is a point on side SR QR of triangle angle PQR. ट्रायंगल लिखना था। Such that PSR ये वाला एंगल जो मार्क किया मैंने QPR के इक्वल है। गिवन QP 10 है, मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। PR 8 मार्क किया हुआ है, SR 5 मार्क किया हुआ है। PQR सिमिलर टू PQR बड़ी ट्रायंगल सिमिलर टू SPR स्मॉलर ट्रायंगल के। ये एंगल कॉमन हो जाएगा बच्चे दोनों में, स्मॉलर ट्रायंगल और बिगर ट्रायंगल में। ये वाला एंगल इसके कंप्लीट एंगल के इक्वल गिवन है हमें। तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA। यस और नो? Yes sir. यस सर। फ्री यस के सर। मार्क्स, फ्री का मार्क्स है। लेंथ ऑफ PS की लेंथ फाइंड करनी है। जब ये ट्रायंगल बच्चे इसके सिमिलर होगी बड़ी ट्रायंगल की, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। PQ अपॉन SP, PQ कितना है 10, SP कितना है हमने फाइंड करना है। PS या SP एक ही बात है।
क्यू आर इज नॉट गिवन, रहने दो। पी आर फर्स्ट थर्ड क्या है 8 और अपॉन एस आर कितना है 5 है। ये समझ आया कैसे लिखा मैंने? यस सर। यस Yes. सर। पी एस अपने प्लेस पे ऊपर चला गया, 5 इंटू 50/8, कट करो इसको, 25/4। ये आंसर आ गई, पहली वैल्यू आ गई किसकी? पी एस की, 25/4। 25/4, डी ऑप्शन इज द आंसर। फिर उन्होंने पूछा एरिया ऑफ पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ एस पी आर। पी क्यू आर बड़ी ट्रायंगल है, एस पी आर स्मॉलर ट्रायंगल है। ये साइड्स की रेशो थी ना, तो गरिमा मैंने बताया हुआ है ना, एरिया की रेशो किसकी इक्वल होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की? Square of their corresponding sides. स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। 64:25 आ जाएगा। कोई भी साइड ले लो, मतलब ये नहीं है कि ये लेनी है, वो तो मैंने यहाँ से थी हमारे पास ऑलरेडी फाइंड की हुई, इसलिए मैंने वो उसका ही कर दिया। कितना? 64:25। ये याद रखना बच्चे, पैरीमीटर बोला होता तो साइड्स की रेशो की इक्वल, एरिया की रेशो बोली है तो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल। आई समझ? यस सर। नाउ डी पार्ट। सर हाँ जी बच्चे। सर एक और बार सी वाला। सी वाला, यस सर। ये ट्रायंगल बच्चे सिमिलर है ना, यस सर। इनकी रेशो ही पूछी है उन्होंने। तो एरिया की जो रेशो होती है पी क्यू आर अपॉन एरिया एस पी आर, स्क्वायर ऑफ देयर SPR. कॉरस्पॉन्डिंग साइड। स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर एंड एस आर ले लें, यस पी सर। आर स्क्वायर अपॉन एस आर स्क्वायर। एस आर अब पी स्क्वायर। आर की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64, एस आर 5 है बच्चे, 5 का स्क्वायर 25, 25। 64:25 is the answer. ओके सर। Area of PQR is 320. Then find the area of SPR. यहाँ पे ये आ गया ना बच्चे, चलो मैंने लिख ही लिया। PQR का एरिया 320 गिवन है, 25 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 नीचे चला जाएगा। जो SPR है वो उस साइड जाके 1 से मल्टीप्लाई होके SPR बन जाएगा। समझाया बच्चे? इसकी वैल्यू इस प्लेस में, इसकी वैल्यू फिल कर दी, 64/25 की इक्वल था। SPR फाइंड करना है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों चीजें इस साइड ले गए। इन्वर्ट कर मतलब अल्टरनेटिव कह लो या क्रॉस कह लो, जैसे मर्जी, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लीनियर इक्वेशन को, वैसे ही। 32 10 2 5 25 5 जा 125 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। सर ये पार्ट समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चे, फिर से समझा देता हूं। PQR S is a point on this one such that this angle is equal to this angle. अब PQR ये एंगल कॉमन होगा, ये एंगल इसके इक्वल है। बड़ी ट्रायंगल इस छोटी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। PQR किसके सिमिलर होगी? SPR के। ऑर्डर में लिखना है, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब एरिया की रेशो क्या होती है बच्चे? स्क्वायर ऑफ साइड। मैंने PR साइड ले ली, PR स्क्वायर, तो इसके नीचे कौन सी साइड आएगी? फर्स्ट थर्ड ही आएगी ना, SR स्क्वायर ही आएगी, क्योंकि ये दोनों साइड्स पता थी हमें। एरिया PQR इन्होंने क्या दिया है? 320 दिया है, यहाँ पे 320 आ जाएगा। नीचे एरिया SPR, PR कितना है? 8 है, 8 का स्क्वायर। SR कितना है? 5 का स्क्वायर। ओके 320 सर समझ आ गया। 5 का स्क्वायर 25 ऊपर आएगा, 8 का स्क्वायर 64 नीचे आएगा, इज इक्वल टू एरिया SPR। कटिंग वगैरह करके बच्चे 125 आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ SPR। आया समझ? यस सर। तो हमारा 24th सम कंप्लीट हो गया। एरिया के सम मतलब सिलेबस में नहीं है, राइट? नहीं है, बट इस सैंपल पेपर में आ गया तो तुम्हें नॉलेज दे दी बच्चे। बाई चांस आ जाए फिर तुम्हें पता तो होगा ना, तुम टिक तो लगा सकते हो ना। यस सर। वैसे आएगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, बट फिर भी आ गया तो कर देना, ठीक है? यस सर।
अभी हाँ सदफ, sum of first three term of an AP is 42 and the product of the first and third is 52. बता कैसे करेंगे? सर पहले फर्स्ट 3 टर्म्स को a प्लस डी a माइनस डी और a लेंगे, फिर उन लोग का सम। क्या क्या क्या, एक मिनट बोलना। सर a प्लस डी a माइनस डी एंड a प्लस डी a सेकेंड टर्म, माइनस डी a माइनस डी। तो पहले क्या बोला था? a माइनस डी पहले बोला था, यस सर, गलत हो जाएगा। यस सर, ओके। नाउ बच्चे जब भी 3 टर्म्स 5 टर्म्स 4 टर्म्स ऐसे बोला हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इस ऑर्डर में लेना होता है। इवन नंबर में याद है ना, a प्लस 3d, a प्लस d, a माइनस 3d, a प्लस 3d। सर a माइनस डी पहले लिख देंगे तो गलत क्यों होगा? नहीं गलत नहीं है, यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चे, सेकंड टर्म पे नहीं आएगा ना बच्चे, ओके सर। फिर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। फर्स्ट Yes, टर्म sir. सेकंड टर्म थर्ड टर्म। नाउ सम ऑफ द 3 नंबर्स इन AP इज 42। इन तीनों का सम a प्लस डी प्लस a माइनस डी किसके इक्वल? 42 के, नॉट 52, 42। d से d कैंसल, a 3a is 42 and a we get 14. अब product of first and the third term is 52. First term and third term का product a plus d into a minus d किसके इक्वल दिया है? 52 के इक्वल दिया है। a के प्लेस पे 14 फिल कर देंगे, 14 plus d into 14 minus d is 52. a plus b a minus b, a square minus b square। सर अगर मल्टीप्लाई करें तो भी सेम आता था किसमें किसको? सर, 14 into 14, तो मतलब हाँ, ब्रैकेट हाँ। खोल दी। वो तो सेम ही आएगा बेटा, वो तो आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे या उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द सेम आंसर। ओके सर। 14 square 196 minus d square is 52 minus d square 52 minus 196 144 minus 144। d is root 144, तो d की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 12 प्लस माइनस 12। चलो फिल कर, a की वैल्यू 14, d की वैल्यू माइनस 12 भी ले लो। एक बार बच्चे 14 एंड 12 लेके तीनों टर्म्स फाइंड करो, क्या बनेंगी? फर्स्ट टर्म a प्लस 14 प्लस 12 26, 14 माइनस 12 2, ये बनेगी। और दूसरा बचे 2 14 26 बनेगी। अब इन्होंने क्या पूछा है? फर्स्ट टर्म 26 तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो कौन सी होएगी? 2 आया समझ? कॉमन डिफरेंस 12 एंड माइनस 12, यहाँ पे 12 है, माइनस 12 नहीं है ना, तो ये आ 12 जाएगा। फाइंड द 10th टर्म। a10, a प्लस 90, a पहले a 14, 9 into 12 108, दूसरा 14 माइनस 108 आ जाएगा, तो माइनस 12 फिर करेंगे तो दोनों फाइंड कर लो यहां से 1, क्योंकि हमने ऑप्शन देखनी है कि दोनों में से कौन सी ऑप्शन है। माइनस कितना आएगा? 8 में से 4 गए 4। सर अगर 12 पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर वाली एपी और अगर नेगेटिव तो नीचे वाली। हाँ जी, हमने आंसर्स देखने हैं। 10th टर्म 122 है, माइनस 94 नहीं है। सर 112 112 उनको ऐड करके Yes, sir. 112 थोड़ा बनेगा, 122 बनेगा। नो सर 112 क्यों? 108 प्लस 14 हाँ 122 बनता है। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दी। एक मिनट मुझे चेक करने दो। 25th है ना? सी, इन्होंने a की वैल्यू 2 निकाली है। अच्छा ये यूज किया है, ओहो सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। पीछे 14 फिल कर दिया ना, a के प्लेस पे 2 आएगा। नहीं, एक तो 14 ही है। फर्स्ट टर्म क्या है यार, दिमाग खराब कर दिया, इस सीरीज को लेना था। 10th टर्म a 26 प्लस 9 into d माइनस 12 माइनस 108,
26 minus 108 minus 18 में से 6 गए, 8 में से 6 गए 2, 88 82 बनना था। दूसरी के लिए बच्चे a 2 plus 9d, d कितना है 12 12 12 9 सर का समझ 108। नहीं आ रहा। बताता हूँ बच्चे, एक्चुअल में मैं ये ले लिया था पहले मैंने फर्स्ट टर्म को। दिस इज नॉट द फर्स्ट टर्म, हमारे पास ये दो एपीज आई हैं, उनकी फर्स्ट टर्म 10th टर्म फाइंड करनी है ना बच्चे। फिर से बताता हूँ, हमारे पास ये दो एपीज आ गई, ये आई है ना, यस सर। इसकी 10th टर्म और इसकी 10th टर्म, तो एक फर्स्ट टर्म तो 26 लेंगे ना, a plus 9d। यस सर। वहां पे मैंने 14 ले लिया था, a की वैल्यू फिल कर दी थी। 9 minus 1 10 minus 1 9, 9 into 12 minus 12 हो जाएगा ना। इसकी 10th टर्म a की वैल्यू 2 प्लस 9 d की वैल्यू 12, 26 minus 12 9 is 108, यहां से 2 प्लस 12 9 is 108, 110 आएगा। ध्यान रखना बच्चे, कहीं मेरी तरह मिस्टेक मत कर देना कि a की वैल्यू फिल कर दो जी A10 में, ये 14 फिल कर दो, नहीं ये गलत हो जाएगा। हमने सर इस एपी A में को, से फर्स्ट टर्म की करेंगे। हाँ A10, ओके। तो ये तो Yes, ऑप्शन sir. है नहीं, नेगेटिव वाली ऑप्शन नहीं है। 110 इज द आंसर बच्चे। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, वैसे इसका और इसका सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड कर दो। S10 10 अपॉन 2 a प्लस an, a की वैल्यू 26 प्लस an कितना आया था यहाँ से 8 माइनस 2 82 आया था ना माइनस का, ये नेगेटिव में आंसर आएगा। ऑप्शन में हमारे पास नेगेटिव नहीं है तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बच्चे S10 10 अपॉन 2 a प्लस an, a की वैल्यू 2 प्लस an 110, 5 into 112, 2 10 6 560 is the answer, 560 is the answer। तो सेट हमारा कंप्लीट हो गया। ये अभी और सेट करने, सो बाकी नेक्स्ट क्लास में करवा देना। Yes, sir. तो तब तक ये हम बाकी चीजें भी रिवाइज कर लेंगे। तुम ऐसे करना, फिर तुम ना सारे के सारे जो फर्स्ट 5 सेट्स हैं सबके पास है ना, Yes, sir. यस सर। अपने चैप्टर वगैरह सब कुछ रिवाइज करके ये 5 सेट जरूर कर लेना, शॉर्टकट में कर लेना चाहिए। जो भी तुम्हें डाउट है उसको लिख लो कि सेट 1 में ये है, सेट 2 में ये है, सेट 3 में ये है। वो डाउट्स मेरे से पूछ लेना इवनिंग क्लास में। Sir, ये वाला set 1 था ना? 5 था बच्चे, 5. Okay, okay. सर 6। ओ सॉरी 6 था, 5th तो मैं करवाने 6. लगा था अभी। Okay. आया समझ? सर या फिर उससे कर सकते हैं एवरग्रीन से। एवरग्रीन चलो मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा, एवरग्रीन वाले भी कर लेना बच्चे। सर तो मैं डाउट का स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे। स्क्रीनशॉट नहीं ना, तुम क्वेश्चन नंबर ही नोट कर लेना ना एक पेज पे। ओके सर। सर मुझे एक Evergreen. डाउट है। हाँ जी बेटा बोलो। सर क्वेश्चन सेंड करूं? कर दो। एक सेकेंड। सर क्लास 8 o'clock की होगी। क्लास 9th का मैं सोच रहा था 6 o'clock रख ले। Yes, sir. जल्दी इतने से सोंगी नहीं। हाँ सर 8 रखिए। 8 रख लेता हूँ बेटा, 8 रख लो कोई बात। यस सर। थैंक यू। px square plus qx plus 2, one root is reciprocal of other, let one root be x, अल्फा ले लो, x तो ऑलरेडी है। देन सेकंड रूट क्या होगा बच्चे, या अदर रूट क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा होगा ना। यस सर। तो ये सब मैंने तुम्हें एक सेट में आए थे, करवाए भी थे। सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कनिष्का ने बताया था उस दिन। कनिष्का ने बताया था कि किसने? सर मैंने। हाँ तूने बताया था। सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है माइनस बच्चे बी फॉर्मूला। ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए बच्चे। यहाँ पे रेसिप्रोकल है कि अल्फा कैसे खत्म होगा? सम से, सम ऑफ इन दोनों का सम करके खत्म होगा कि प्रोडक्ट करके खत्म होगा गरिमा? सर प्रोडक्ट। अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, सी अपॉन ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी?
2. 2. What is capital A? Sir, P. P को ऊपर ले जाओ. P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे हमारे पास? 2. 2 आ गई. So this Yes. option is the answer. Okay. sir. समझे? और कोई बच्चे? अगर क्यू फाइंड करना होता तो फिर सम वाला यूज करते. हाँ जी. यहाँ पे Sum- ना नहीं हाँ सम भी यूज करते. बाकी दूसरा इसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा. उसमें क्या होगा? वन रूट इज नेगेटिव ऑफ अदर. एक रूट अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा. ठीक है, ये दिया होगा क्वेश्चन में. जैसे इसमें वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर दिया है ना, वहां क्या दिया होगा? वन रूट इज नेगेटिव ऑफ अदर. एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा. तब उस टाइम सम करेंगे अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. बी और ए की वैल्यू जो भी दिया होगा बच्चे सम, यहाँ पे 0 बन जाएगा. माइनस बी क्यू अपॉन पी. इस टाइप से होगा बच्चे. समझे? Yes. सर sir. माइनस सर क्यू 0 हो जाएगा. क्यू 0 हो जाएगा. हाँ जी. ओके सर. सर आपने एक सैंपल पेपर में बताया था फाई क्या सिग्निफाई करता है, एक बार रिपीट कर दो. क्या करते हैं? फाई का क्या मतलब था आपने बताया था एक पेपर में. 5 का कोई मीनिंग नहीं था. 5 तो एंगल है बच्चे. 5 बोल रहे हो? यस सर. 5 तो जैसे एंगल थीटा हम डिनोट करते हैं बच्चे, उससे 5 को डिनोट कर लेते हैं. ओके सर. ठीक सर है. मैंने एक भेजा है. किसने भेजा है? किसने भेजा है? सर अर्शिया. अर्शिया. हमें बच्चे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 गिवन है. इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन सम ऑफ 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की इक्वल है. मैंने सम एंड प्रोडक्ट डाल दिया. अर्शिया, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला? सी अपॉन ए. ए से ए कैंसिल हो गया. माइनस बी इज इक्वल टू सी. माइनस बी की वैल्यू बी है बेटा, सी की वैल्यू सी है. माइनस बी इज इक्वल टू सी. माइनस को उस साइड ले जाओ, बट माइनस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है ऑप्शन. ओके सर. इसमें डी ऑप्शन भी करेक्ट है बच्चे. डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो बी इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा ना. सर हाँ जी बेटा. क्लास बुक में रूट्स के वैल्यूज लिखे हुए होते हैं. किसमें? तो क्लास बुक, लॉग क्लास बुक. टेबल. लॉग बुक. लॉग बुक बोलते हैं हमारे यहाँ. हाँ जी बच्चे, उसमें लिखी होती हैं. सर अगर आंसर रूट 6 आया एंड में तो उसकी वैल्यू लिखना चाहिए या? बच्चे उन्होंने बोला है कि हाँ अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी. अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो तो भी सही है. वैसे सम तो ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ रूट्स या जीरो एक ही बात है. रूट्स फाइंड करने आते हैं ना, यस सर. तो उसी टाइप से जीरोस होती हैं वो. ओके सर. मतलब रूट्स इक्वेशन के अंदर बोल देते हैं. पोलिनोमियल ये इक्वल टू 0 ना होता, इसकी जीरोस फाइंड करनी है तो रूट के प्लेस पे 0 लिख देते हैं. पोलिनोमियल के अंदर 0 बोल देते हैं. पोलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस पता है ना कि नहीं पता? सर पता इक्वेशन है. इक्वेशन में 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट एंड राइट. मतलब चाहे इक्वल ही हो, इक्वल टू Yes. 0 ही हो. अब ये इक्वल टू साइन ना हो तो वो अकेला पोलिनोमियल है. समझे? तो पॉलिनोमियल के लिए जीरोस बोलते हैं. हाँ, ये हाँ बात एक ही है. चाहे इक्वेशन में भी उन्होंने 0 बोल दिया ना तो दैट मींस रूट ही है वो. ओके सर. ठीक है. यस सर. स्वाति को गुस्सा आ गया है? स्वाति, नो सर. no, I am not doing. Why to waste time on them? Any value waste.
सर मतलब वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं तो फिर उसको सॉल्व करके कोई बेनिफिट नहीं है ना। हाँ, यस। और कोई डाउट बच्चे किसी का? खुशबू No. जी, खुशबू, यस कोई सर। डाउट? सर अभी तो नहीं है सर, अभी फर्स्ट के 8 चैप्टर सॉल्व करे हैं। अच्छा, चलो। एग्जाम कब खत्म है? तो मैं भूल जाता। 15 को खत्म है ना? 15 दिसंबर। Yes. 15 दिसंबर। और 16 से बच्चे रेगुलर क्लास, समझे? सर Okay. 16 से ही 16 से ही बच्चे, 16 से लेके 22 तक होगी। उसके बाद मैंने घूमने जाना है। हाँ आप सेकेंड सेमेस्टर का कराना शुरू कर दोगे तब? हाँ जी बेटा, तभी तो बोल रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए कर लो। सर हम आंसर्स लिख कर नहीं ला सकते। नहीं, वो तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे कि तुमने कौन सा टिक किया है। सर नंबर्स थोड़ी याद यस नहीं सर, याद हो जाते हैं। हो जाते हैं यस फिर सर, दो यस सर हो रिवाइज जाता है। जितना फास्ट। देखो एक चीज और मेरी ध्यान रखना, वहां पे एग्जाम के अंदर कोई सम जो लेंथी हो रहा है ना, टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको एक बार छोड़ दो। सबसे पहले तो क्वेश्चंस रीड करोगे, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा रीड करने के लिए। Yes, sir. 10 यस सर, minutes. 10 मिनट्स मिलते हैं। 10 मिनट्स मिलते हैं ना? यस तो सर। सर। अब जैसे 25 सम्स में है, तो उसमें से 5-6 सम्स तो ऐसे होंगे जो ओरली होंगे, सीधा तुम टिक लगा सकते हो कि हाँ ये आ गया, ये आ गया। 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे ही निकल जाएंगे। सर टिक लगाना अलाउड नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि तुम सर जब बाद फिर में से रीड करोगे तो फटाफट पता ही होगा कि आंसर ये आंसर है, समझे? Yes, sir. और एक या दो सम होते हैं जो टाइम ज्यादा खाती हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। एक बार छोड़ देना, और उसके बाद फिर से जब रिवाइज करोगे तब उसको मतलब कर देना। मतलब टाइम नहीं बचा लास्ट में बिल्कुल, तो कोई भी ऑप्शन टिक कर देना। ये नहीं है छोड़ के नहीं आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये ना हो कि ये तो हमें आता नहीं था इसलिए हमने टिक नहीं लगाया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। यार तुक्का लग जाता होता है, समझे? यस सर। ऐसे तो सबको आते होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं आता होगा। पजल नहीं होना वहां पे, जहां जिस समय फंस रहे हो उसको छोड़ दो, दिमाग से भी निकाल दो कि बहुत लास्ट में ही देखेंगे बस, समझे? क्योंकि यस सर। एक सम सारे सम खराब कर देता है, फिर जो आते होते हैं वो भी दिमाग में से निकलने शुरू हो जाते हैं। और मुझे सबके 40 मार्क्स का है कि 50 का है? ये 40 आउट ऑफ 40 चाहिए सबके, समझे? यस सर। Yes, sir. ये मतलब 1 मार्क्स भी कम नहीं होना चाहिए। जो गर्दन दबाऊंगा आके तुम्हारी, जहां पे भी रहते हो। स्वाति की तो दवाई दूंगा सबसे पहले। नो सर। नो, चलो ठीक है बच्चे, फिर ओके बाय।